गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग पूनम प्रसाद आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी का बहुत ही ब्लेसिंग भरा डिवाइन सत्संग पूनम प्रसाद आंटी जी के घर में दिनांक 29 अगस्त 2024 को संपन्न हो गया है। गुरु जी सत्संग में आए, सारी संगत को ब्लेस किए। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। गुरु जी अपनी संगत के अंग संग हैं और सबका कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही शक्तिशाली और ब्लेसिंग भरा सत्संग है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। गुरु जी आज आपको जरूर ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, सदगुरु जी महाराज जी समझाते हैं कि सतयुग में तप और त्रेता में ज्ञान और द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का बहुत ही विशेष महत्व है जीवन में। संगत जी, सर्व प्रकार के दोनों में अन्नदान श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यदि तुम भूखे को भोजन और प्यासे को जल तथा निवस्त्र को वस्त्र दान करोगे तो भगवान गुरु जी महाराज तुमसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। जो मनुष्य दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में प्रसन्न रहता है, गुरु जी कहते हैं, वह व्यक्ति मुझे बहुत ही प्रिय होता है। संगत जी, कोई भी तुम्हारे समक्ष सहायतार्थ आए तो उसे अभद्रता से न ठुकराओ, वरन उसके साथ आदर और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करो। यदि तुम कुछ सहायता करने में सक्षम हो तो कर दो, नहीं तो उसे विनम्रता पूर्वक मना कर दो, परंतु अभद्रता पूर्वक व्यवहार कभी मत करो। संगत जी, यदि तुम इन वचनों का अनुसरण करोगे तो गुरु जी कहते हैं, मैं निश्चित ही तुम्हें परम सुख का अधिकारी बना दूंगा। श्री सतनाम वाहे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज से अरदास करिए कि गुरु जी मन के मंदिर में बिठाकर मैं तेरी पूजा करूं। गुरु जी, तू मुझे देखे या न देखे, मैं तुझे देखता रहूं। गुरु जी, ये दुनिया वाले चाहे मुझे पागल कहे या दीवाना, मैं तो सुख दुख भूल के बस तेरी सेवा में गुरु जी लगा रहूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से अरदास करते रहिए कि सुनो गुरु जी, लफ्जों की तरह मुझे सिमरन में मिलते रहना, बन के महक मेरी सांसों में मिलते रहना। गुरु जी, बन के संगीत मेरे भजन में गुरु जी मिलते रहना। जब भी मुझे तेरी याद आए गुरु जी, तो बन के आंसू मेरी आंखों में हमेशा मिलते रहना। कल्याण करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अब गुरु जी महाराज की आज्ञा से हम गुड्डू कृष्णा आंटी को इनवाइट करते हैं कि वो आए और जो भी उनका सत्संग है, जो भी समय उन्होंने गुरु जी महाराज के साथ बिताया है, वो हम सबके साथ शेयर करें। आपका स्वागत है। वेलकम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत जी, गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। और जैसा अंकल ने बताया, हैप्पी जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी टू ऑल संगत। गुरु जी सबको ब्लेस करें, सब पर गुरु जी की महिमा हमेशा बनी रहे। बस की कामना के साथ मैं सत्संग शेयर करती। हम गुड्डू है और गुरुजी से जुड़े तो पता नहीं कब हैं, कितने जन्मों पहले जुड़े हैं वो गुरुजी जानते हैं। और जहां तक गुरुजी की महिमा को बयान करना है, वो शब्दों में तो इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। आप इतने बड़े भगवान को जिनके साथ आप बैठे, उनको उन्होंने समझने नहीं दिया कह लीजिए, या उनको समझ तो सकते ही नहीं थे। ये तब रियलाइज नहीं होता था, बट अब बहुत बहुत अंदर से वो होता है कि हम भगवान के सामने बैठे होते थे, बट उनको कभी समझ नहीं पाए। बस एक महात्मा, एक संत समझते थे हम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो शुक्राना गुरुजी का कि इतने अच्छे दिन उन्होंने मुझे, ये मेरा सौभाग्य है कि इस दिन सत्संग शेयरिंग का मौका मिला मुझे। थैंक यू
गौरी आंटी, थैंक यू अंकल। सो सत्संग ऐसे है कि 2000 में फरवरी में मेरी मैरिज हुई थी। उससे पहले गुरुजी को नहीं जानते थे हम। एंड फरवरी के बाद आई थिंक मार्च अप्रैल में मम्मी को किसी के थ्रू गुरुजी ने अपने पास बुलाया। और जो गुरुजी के तरीके होते हैं, जब मम्मी फर्स्ट टाइम मम्मी पापा गए तो गुरुजी ने उनको बोला, बहुत ब्लेसिंग्स दी और उनको बोला कि अगली बार अपनी तीनों बेटियों को लेके आना। ऐसे ही मेरे को मम्मी का कॉल आया। मेरी मैरिज को उस वक्त 3 महीने हो गए थे, नई नई शादी थी। और मम्मी ने बोला कि तुम कल आ जाओ, क्योंकि मेरा इन-लॉज, मेरा ससुराल मेरठ में था। सो मेरठ टू दिल्ली ज्यादा टाइम तो नहीं लगता था, बट स्टिल एक मम्मी ने कहा कि कल गुरुजी के पास जाना है, तुम आ जाओ। तो वही हमारा पहला रिएक्शन, क्योंकि इंडिया में इतने सारे गुरुज उस वक्त होते थे कि हम दिमाग से कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कौन सही कौन गलत, इतना नहीं समझ में आता था। बस ये लगता था आप भगवान को पूज रहे हैं तो आप सिर्फ उनके साथ जुड़े रहें जिनको आप पूजते हैं। कभी गुरुओं पे ऐसे ना मम्मी वगैरह गए थे, ना कभी हम लोग कभी गए थे, ना ही कभी जाने की कोई इच्छा थी। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा मम्मी कौन से गुरुओं के चक्कर में आप फिर वो हो रहे हो। सो मम्मी कहती नहीं नहीं तू आ जा, गुरुजी ने बुलाया है। सो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हमें आज चलना है। मॉर्निंग में मम्मी का कॉल आया था और हम लोग शाम को गुरुजी के पास, जैसा कि गुरुजी की थे कि 7 o'clock से मंदिर गुरुजी का खुलता था, हम लोग शाम को गुरुजी के मंदिर पहुंचे। इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि आपकी चीजें चल रही होती हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती हैं। वो कुछ कंडीशन मेरे साथ थी, क्योंकि मैरिज को मेरे 3 महीने हो चुके थे एंड आई वॉज नॉट गेटिंग माई पीरियड्स। सो दिमाग में आया कि चलो प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। बट मैंने 3 महीने में, मतलब लास्ट मंथ, मतलब 3rd मंथ पे ऑलमोस्ट 3 बारी मेरा एलिसा टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, करवाया, जिसमें कि नेगेटिव आ रहा था। अब वो किस वजह से था, क्या था, कुछ दिमाग, मतलब या तो नहीं सोचा नहीं जा रहा था या समझा नहीं, जो भी कुछ है, ये सब चीजें चल रही थी। और इसी बीच जब गुरुजी के वहां पहुंचे हम, तो जैसा कि गुरुजी के मंदिर में जो भी गया है एम्पायर स्टेट में, गुरुजी ने हमें 7 जून को बुलाया था। और जैसे कि एम्पायर स्टेट में हम पहली बार पहुंचे, गुरुजी का वो ऑरा, वो मंदिर देख करके, वो अंदर से पता नहीं क्या, हम तो नहीं पहचान पाते, बट मेरे को लगता है गुरुजी, हमारी सोल जरूर पता चल जाता है कि ये बहुत अच्छी, कोई बहुत प्योर हम किसी जगह पे आ गए हैं। तो जैसे ही अंदर गए, गुरुजी को देखा कि इतने ब्यूटीफुल गुरुजी, इतना सुंदर वहां का माहौल, इतना सुंदर ऑरा। और जैसे कि सारे लोग थे आगे लाइन में लगे हुए, सब गुरुजी के चरण स्पर्श करके और अपने अपने जगह पे बैठ रहे थे। ऐसे आगे मेरी मम्मी पापा सिस्टर्स, हम लोग सभी गए थे। और सबके बाद जब मेरी टर्न आई तो मैं झुकी, और गुरुजी के जैसे ही मैंने चरण छुए तो गुरुजी ने कहा कि मुंडा दिता। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना ही लगा कि शायद मम्मी ने बता दिया होगा कि मेरी शादी हो गई है या जो भी है। और पीछे मेरे अंकल थे, उन्होंने भी पैर छुए और हम लोग एक साइड में बैठ गए। और हमारा जनरली होता ये था कि मम्मी को पास में बैठाते थे और मैं गुरुजी की चेयर के, हमेशा से पता नहीं कैसे गुरुजी ने मौका दिया, चाहे नहीं मालूम, अंपायर स्ट्रीट वाली लेफ्ट हैंड साइड में पीछे को मैं बैठती थी हमेशा। जगह कैसे मिलती थी मुझे नहीं मालूम। सो वो भी मेहर गुरुजी का, शुक्राना उनका। तो जब उन्होंने ये बोला तब कुछ नहीं समझ में आता ना उस वक्त। वैसे तो हम अभी तक भी गुरुजी की महिमा नहीं समझ सकते हैं, बट उस वक्त तो बिल्कुल ही हम लोग नहीं, सोच भी नहीं सकते थे। और जब वहां पे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छे से वहां गुरुजी ने लंगर कराया। लंगर कराने के बाद हम लोग अपने घर आ गए। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग अपने दोबारा मैं इन लॉज के पास आ गई। तो मेरे अंकल ने मेरे से बोला कि गुरुजी ने ऐसे कहा था कि मुंडा देता, तो क्या एक बारी और टेस्ट करा लें।
मैंने कहा चलो ठीक है। और नेक्स्ट डे एक और टेस्ट हमने करवाया और दैट वाज पॉजिटिव। हाउ कम आई डोंट नो, सिर्फ गुरुजी महाराज जानते हैं, क्योंकि मेरे जो अंदर परेशानी थी या कुछ भी जो भी कर रहा था मुझे नहीं मालूम था। ना उस वक्त एज थी, बहुत छोटी एज में मैरिज हो गई थी, सो नहीं मालूम चलता था कुछ भी। और नेक्स्ट डे जब ऐसे पता चला तब भी ये दिमाग में नहीं आया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। ये भी गुरुजी ने 4 साल बाद मुझे, जब मैं बिल्कुल एक अकेली बैठी हुई थी और मेरे अंकल का गुरुजी ने ट्रांसफर करवा दिया था झारखंड रिहंद में, जो कि बिहार एमपी और झारखंड बॉर्डर पे था, एक छोटी सी टाउनशिप बनी हुई थी, वहां अंकल का ट्रांसफर हुआ था। तो वहां पे अचानक एक दिन मैं बैठी थी और उस वक्त भी हम गुरुजी क्या कहेंगे, मानते ही नहीं थे। बस ठीक है, जानते थे, मिले थे गुरुजी से, स्वरूप था, बट कुछ भी ये ध्यान नहीं था कि ये स्वरूप को जैसे प्यार हम करते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं, जैसे उनके सामने जोत जगाते हैं, उस वक्त कुछ भी ये ध्यान नहीं था। अब वो बहुत मैं तो अपनी नादानी कहूंगी, वो स्वरूप मैंने शोकेस में रखा हुआ था और ऐसी मैं बैठी बैठी वो चीजें सारी गुरुजी दिमाग में डालते हैं। वो गुरुजी ने ऐसी अंदर जैसे एक हलचल मचती है। मुझे आज तक भी, जैसे बहुत लोगों को गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट टेलीपैथिकली बात होती है, बट मेरे को अंदर से एहसास जो हुआ, एहसास ही आता है। वो एहसास यही आया कि क्या हुआ था। तो अंदर से तब एक मेरे को अंदर एहसास डाला गुरुजी ने कि कमली ट्यूमर को कन्वर्ट करके मुंडा देता। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये चीज जो थी, जो मेरे अंदर आई, इसको भी मैंने सिर्फ, मेरे को समझ में ही नहीं आया ये मेरे अंदर से आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे कुछ नहीं एहसास हुआ, बस सुना, अंदर गया, दिमाग में गया, बट वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि वही कनेक्शन तो जोड़ा ही नहीं हुआ था गुरुजी के साथ। इसलिए जो भी वो बताते थे तो वो भी नहीं समझ में आती थी। ऐसे ही टाइम निकलता गया। ये बेटे की पहली ब्लेसिंग्स दी, पूरा टाइम मेरा निकला। बेटा होने के बाद की बात है ये तो, बट जब बेटा पूरा 9 मंथ्स, मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रही थी। C6 से बेटा हुआ एंड मेरी डॉक्टर ने ये कहा था कि आपने बहुत अच्छे टाइम पे इसको ऑपरेट करा लिया है। बेटा पूरा आपका कॉर्ड्स में लिपटा हुआ था एंड अंदर कोई वाटर बैग में आपके वाटर नहीं था। सो सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया। सो शुक्राना गुरुजी का। ऐसे गुरुजी के साथ गुरुजी ने जर्नी शुरू की, जो हम ना समझ, जो बिल्कुल उन्होंने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी और हमारी कभी समझ में भी नहीं आई। ऐसे टाइम निकलता गया और 2000 फिर धीरे धीरे गुरुजी से पता नहीं क्या अटैचमेंट होता, गुरुजी अपने आप ही अपनी अटैचमेंट, अपना प्यार अपने से खुद ही जोड़ते हैं। हम लोगों की कोई औकात नहीं कि हम गुरुजी से को जान पाए या उनसे कुछ कनेक्शन जोड़ पाए। वो उन्हीं का प्यार है जो अपने पास धीरे धीरे बुलाते हैं और अपने से जोड़ते हैं। उसका भी गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी टाइम जब निकलता गया तो मैं कई बार अपने सत्संग सुना चुकी हूँ कि मेरी नेक्स्ट जब 2005 में मैंने कंसीव किया तो मेरी मदर लॉ को मतलब उनको, वो भी बहुत सिद्धियां, जैसे बहुत पाठ पूजा करते थे उनके अपने फादर से। हनुमान जी हमारे इष्ट देवता हैं, सो वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्ति है और उनको इतना था कि वो जो बोलती थी वो सही हो जाता था। सो सेकेंड टाइम जब मैंने कंसीव किया था तो उन्होंने मेरे को बोला था कि ये तेरा दूसरा भी बेटा होगा। और मैं, मतलब मेरे को अंदर से पता नहीं क्यों होता था कि नहीं गुरुजी बस एक बेटा हो गया, बेटे बड़े शैतान होते हैं, मेरे को तो एक बेटी चाहिए। बड़ी कैसी मतलब बचकानी चीजें हम लोग जो सोचते हैं। और इसी बीच में गुरुजी के पास गुरुजी ने बुलाना शुरू किया। तब तक अंकल का ट्रांसफर मेरा दोबारा दिल्ली में हो गया था और तब गुरुजी के पास जर्नी शुरू हुई। और इस बीच में मैं हमेशा गुरुजी के पास जब जाती थी, वहां बैठती थी, बात तो नहीं कर सकते थे। आई थिंक कुल मिलाकर सिर्फ 4 बार ही मैंने गुरुजी से बात की होगी, वो भी बड़ा डर डर के, क्योंकि जो लोग जानते हैं कि गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रांग होता था कि आप उनकी तरफ देख भी नहीं सकते, तो बात तो बहुत दूर है। गुरुजी के जब किसी से बात करना चाहते थे तो वो तो बहुत प्यार से करते थे, कर लेते थे, बट हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी तरफ देख भी लें।
सो जब मैं वहां पे जाके बैठती थी, ये 2005 स्टार्टिंग की बात है, और मैं हमेशा मन में, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरी मदर इन लॉ बहुत उनका पूजा पाठ है, और वो मैंने देखा था, वो जो बोलती थी वो हो जाता था। तो मैं हमेशा अंदर से एक परेशानी में, उलझन में रहती थी, और मैं हमेशा गुरुजी के पास, मुझे नहीं पता था टेलीपैथी क्या होती है, मुझे नहीं पता था गुरुजी मन की बात सुनते हैं, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी सब कुछ आपका अंदर से बाहर तक स्कैन कर लेते हैं। और मैं वहां बैठ करके सिर्फ सिटिंग एरिया जो बना हुआ है, वहां पे हमेशा पहले चाय प्रसाद वहीं बंटता था, जो पुरानी संगत होगी उनको जरूर पता होगा। तो वहां पे वो अपना एक चाय का कैंटर रखा होता था, माली भी वहां पे बड़े माली भी खड़े होते थे। तो मैंने उनसे जाते बोला, मैंने कहा माली अंकल आज चाय सेवा मेरी है, तो प्लीज आप मुझे बताओ। तो उन्होंने मेरे को बोला, आंटी देखो अभी तो ये फुल है, अभी बन के आई है, और आप थोड़ी देर बाद इसको मतलब बना लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि आपकी चाय प्रसाद कहाँ बन रही है, क्योंकि उस वक्त बड़ी किचन रेनोवेट हो रही थी। सो उन्होंने बोला ये पीछे जो छोटी किचन है जहाँ पे पहले जल प्रसाद बंटता था, वहां पे आप देख लो। तो मैं वहां पे गई। उस वक्त गुरुजी के मंदिर में काम चल रहा था, और वो कच्ची पक्की किचन थी। सो मैंने कहा तो बहुत गंदा हो रहा है, थोड़ा सा मैं उसको साफ सूफ करने लगी, और गुड इनफ 1.5 आवर मेरे को हो गए वहां पे। मैं क्लीन करके जब मैं वापस आई तो मैंने पूछा फिर से, मैंने कहा माली भैया चाय सेवा, कहते हैं आंटी अभी तो आधा है, अभी कैंटर, अभी जरूरत नहीं है, तो आप थोड़ी देर बाद और बनाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने मत्था नहीं टेका, मैं भाग के बस 5 मिनट में मत्था टेक के आ गई। उन्होंने कहा ठीक है। मैं बड़े मंदिर अंदर जैसे ही गुरु जी के मंदिर में गई, खाली उस वक्त हॉल होते थे, मत्था टेका, और मैं सिर्फ 5 मिनट, संगत जी सिर्फ 5 मिनट में गुरु जी के पास बैठी हूँ। बाहर निकल के आई मैं, और इतनी देर में मैंने देखा माली अंकल पूरी एक केटल भर के चाय प्रसाद की बना के लेके आ रहे हैं। तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा माली अंकल मैंने आपसे बोला था कि मेरी सेवा है, तो अंकल कहते हैं आपको तो मैंने ढूंढा, आप मेरे को कहीं मिले नहीं। मैं कहा बट मैं तो आपसे बोल के गई थी मैं अंदर जा रही हूँ, 5 मिनट के लिए बस मैं मत्था टेकने गई हूँ, और उसके बाद तो मैं वापस आई हूँ बाहर निकल के। और ये आप इतना सारा चाय प्रसाद कैसे बना रहे? कहते मुझे नहीं मालूम आंटी, आपको ढूंढा था, आप मिले नहीं, तो इसीलिए चाय प्रसाद बन गई। और मैं बड़े दुखी मन से मैं वापस घर आ गई कि आज तो मेरे को चाय सेवा मिली नहीं, गुरुजी आपने बोला, आपकी बात तो गलत हो नहीं सकती। सो ऐसी थर्सडे मैं गई वहां पे, तो थर्सडे भी आंटी की एक सेवा होती थी, वो कहती नहीं नहीं मेरी सेवा है मैं नहीं दूंगी। सैटरडे गई नहीं मिली, संडे गई, एक अंकल की होती थी नहीं मिली। नेक्स्ट मैं फ्राइडे गई, और फ्राइडे में तब तक बड़ी किचन का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, और वहां सेवा हो गई थी शुरू। सो जैसे ही मैंने वहां पे अंदर किचन के अंदर एंटर हुई, ने एक कदम ऊपर रखा तो एक अंकल वहां पे खड़े थे, जिनके हाथों में दोनों वो दूध के जो पैकेट्स होते हैं वो थे। वो दोनों हाथों से पैकेट लेकर के खड़े हुए थे, और मेरे से कहते हैं कि आंटी आओ मैं आपको चाय बनाना बताता हूँ, बड़े मंदिर में चाय कैसे बनती है। और उन्होंने वो मेरे को सब चीज समझाई कि इतना दूध, इतनी चीनी, इतना पत्ती, ऐसे ऐसे आप करके, और ये आपने चाय प्रसाद ऐसे बनानी है। सो उस दिन से चाय प्रसाद शुरू करी। लेकिन उसके बाद जब मैं घर आई तो मुझे ये नहीं समझ में आया वो अंकल कौन थे, और उनको कैसे पता था कि मेरी चाय सेवा है। और वो अंकल उसके बाद से मुझे कभी नहीं दे, ना तो दिखे ना मिले। वो कौन थे मुझे नहीं मालूम। और श्योर गुरुजी थे, गुरुजी ने खुद समझाया सिखाया। मैंने बहुत गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी ने चाय सेवा से शुरू करी बड़े मंदिर में। और गुरुजी का शुक्राना, कितनी चीजें होती हैं जब वो सेवा कराते हैं, तो ये चीज दिमाग से भी मेरे निकल गई कि उन्होंने, जब मैं आई तो मुझे ये समझ में नहीं आया था कि आज कैसे मिली। और तब मेरे को गुरुजी की वो जो लास्ट लाइन थी, वो मेरे को फिर क्लिक हुई कि गुरुजी ने कहा था बड़े मंदिर में चाय सेवा करनी है कम संगत वाले दिन। सो शुक्रवार के दिन आज तक भी कम संगत होती है गुरुजी के मंदिर में। कितनी बड़ी बात है, गुरुजी ने जो कुछ कह दिया, वो पत्थर की लकीर मालिक जो पूरे सृष्टि के कर्ता हैं, उनकी बात
मतलब हम उसको उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए कि जो उन्होंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर और हमारे सर माथे बस ऐसी अपनी मेहर रखना गुरुजी कि हम आपकी बातों को कभी हल्के में ना लें, कभी टालें नहीं। बहुत गलतियां हमने की हैं, बस अब आगे कोई गलती ना करें। सो ऐसे चाय सेवा गुरुजी ने मंदिर में शुरू करी और उसके बाद सत्संग बहुत सारे। मैं एक अंकल के फेथ का सत्संग सुनाती हूँ, गुरुजी ने अपने से जोड़ लिया, बट अंकल्स का जनरली थोड़ा सा देर में होता है, थोड़ा सा फेथ। और गुरुजी ने अंकल को कैसे जोड़ा मेरे, तो सब कुछ जानते हैं गुरुजी, सबकी कमियों को छुपाना भी जानते हैं, सबके चीजों पे पर्दे भी रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। ऐसे ही जब 2010 की बात है, अंकल के मेरे ऑफिस में अंकल का कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। सो जनरली अंकल मेरे बहुत जॉबियल हैं, वो ऐसी कोई हल्की फुल्की बातों में परेशान होते नहीं है, बहुत हंसमुख हैं, बहुत बातों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट उस वक्त वो थोड़ा सा उनको टेंशन दिखने लगी कि कुछ चल रहा है इनके। तो मैंने कुछ पूछा भी तो उन्होंने यही बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं, वो हल्का सा ऑफिस में कुछ चल रहा है और कोई नहीं। तो मेरे को लगा जॉब रिलेटेड है, ठीक है, ऑफिस में कभी कभी कुछ टेंशन होती हैं जो टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। बट ये चीज चलती रही और मैंने नोट किया कि अंकल को किसी का फोन आता था और उसके बाद वो डिस्टर्ब हो जाते थे। उसके बाद वो मतलब वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे, वो हल्के मिल्के नहीं, बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे। और ऐसे चलती रही चीजें। अंकल ने मेरे को कभी कुछ डिटेल में कुछ नहीं बताया, मैंने भी उसको ऐसे ही लिया कि ठीक है। और ये सब चीजें चलती रही करते करते। बट हम लोग रास्ते में थे और अंकल ड्राइव कर रहे थे, मैंने ज्यादा नहीं पूछा। तो अंकल ने बोला कि बीच में गाजियाबाद में मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो कि चलो दीदी के यहाँ चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम जैसे ही अपने वहाँ पे सिस्टर इन लॉ के यहाँ पहुंचे, तो मैं तो अंदर दीदी के साथ चली गई और मेरे अंकल उनके अपने जिया जी के साथ बैठे हुए थे। आधे घंटे बाद हम लोग, आधे पौने घंटे बाद जब बाहर आए तो मैंने देखा जिया जी अकेले बैठे हैं और मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ गए? तो कहते वो कोई फोन आया था, वो बाहर चले गए। मैंने कहा इतनी ठंड में, जनवरी है, ठंड हो रही है, बारिश हो रही है बाहर। तो मैं जाकर के देखा तो उस दिन मेरे को समझ में आया कि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है। वहां से तो हम लोग रात जब घर आए तो मैंने तब अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे क्लियरली बताओ है क्या चीज ऐसी। उस दिन अंकल ने मेरे को बोला कि मेरे को कोई बंदा है जो फोन करता है और वो मेरे को मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो मैंने कहा किस चीज के लिए? तो कहते हैं मुझे नहीं मालूम, वो कुछ ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ उसने कुछ कहता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई हुई है या तुम्हारा कुछ गलत चीज, कुछ जो भी है। तो मैंने कहा आप एक बात बताओ कि आपने जब कुछ गलत किया नहीं तो आप डर क्यों रहे हो, और गुरुजी हैं साथ में। तो पता नहीं क्यों वो आई थिंक वो कुछ हिप्नोटाइज करता था अंकल को, और जिस वजह से अंकल बहुत डिस्टर्ब रहते थे। सो ऐसी और ये जनवरी की बात है। और फरवरी में 9 फरवरी एक और बहुत संगत आंटी थी जो बहुत गुरुजी की क्लोज थी, उनके यहाँ पे सत्संग था और हम आफ्टरनून में वहाँ पे गए थे क्योंकि हमारी सेवा थी। अंकल ऑफिस में थे और मैंने इवनिंग में 6 o'clock से सत्संग था, हम लोग 3 बजे वहां पहुंच गए। और आंटी ने 4 बजे मेरे को बोला कि अंकल को बुलाना, अंकल को कॉल करो। तो मैंने अंकल को कॉल किया, अंकल ने फोन नहीं उठाया। सो 4:30 बजे फिर आंटी ने मेरे को बोला कि अंकल को कॉल कर। तो मैंने फिर अपने अंकल को कॉल किया एंड देन अंकल ने फिर नहीं उठाया। तो 5 बजे से आंटी ने मेरे को एक तरह, मुझे नहीं मालूम कि वो गुरुजी उनसे क्या करवा रहे थे, गुरुजी उनको क्यों फोर्स कर रहे थे। और वो मेरे को फिर उसके बाद मेरे को फोर्सफुली कहने लगी कि नहीं तुम लगातार अंकल को फोन मिलाओ जब तक वो ना पिक करें। तो मुझे भी समझ में नहीं आया, मैंने अंकल को फोन किया, उन्होंने एक बार ही नहीं उठाया, 2 बार ही नहीं उठाया। तीसरी बार जब अंकल ने उठाया तो मेरे को जोर से मैंने, क्योंकि मुझे बहुत मतलब मेरे को परेशानी भी हो रही थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि अंकल फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, जनरली ऐसे करते नहीं है कभी। तो जब अंकल ने थर्ड टाइम फोन उठाया तो मैंने सबसे पहले बोला आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अंकल कहते नहीं नहीं मैं बस अभी ऑफिस से निकला था। तो आंटी मेरे को साइड में मेरे साथ बैठ गई और उन्होंने मेरे को बोला कि अंकल को यहीं बुलाना है।
मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप सुनो, आंटी के यहाँ डायरेक्ट आ जाना, शी वॉज इन गुड़गांव। तो उनको मैंने बोला नहीं आप इधर आ जाना। वो कहते नहीं नहीं मैं पहले घर जाऊंगा, देन फिर मैं फ्रेश होऊंगा, फिर मैं आऊंगा। इधर से आंटी मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा जोर देके कह रही थी, नहीं नहीं अंकल को बोलो सीधा डायरेक्ट यहीं आएंगे। और फिर मैंने अंकल को फोर्सफुली कहा, मैंने कहा अंकल नहीं, आपने घर नहीं जाना है, आंटी बोल रही है आपने सीधा यहीं आना है। तो खैर बहुत अनमने मन से इन्होंने बोला ओके ठीक है मैं आता हूँ। और अंकल गुड़गांव पहुंचे। वॉज ऑलमोस्ट 8:30 के बाद 6 बजे से सत्संग शुरू हो गया था। और सत्संग बहुत बहुत ही अच्छा सत्संग गुरुजी का हमेशा होता ही है। सत्संग चल रहा था, सत्संग होते होते काफी लंबा उस दिन सत्संग चला। और 11 बजे के करीब रात को संगत वहां बैठी हुई थी, सत्संग चल रहा था और कुछ शेयरिंग चल रही थी। और इतने में आंटी ने गुरुजी के जो जिन आंटी के यहाँ सत्संग था उन आंटी का बहुत प्यारा कनेक्शन था गुरुजी के साथ। सो मैं आंटी के सामने बैठी थी और मेरे अंकल भी उस बिल्कुल ऑपोजिट में बैठे हुए थे। तो आंटी ने गुरुजी की स्वरूप की तरफ देखा और देन मेरे अंकल की तरफ देखा और एक अपना हाथ ऐसे लेफ्ट वाला आगे किया, उसके ऊपर जैसे हाथ के ऊपर कट करते हैं अपने दूसरे हाथ से ऐसे जैसे एक इशारा करते हैं 1 2 3 एंड स्वैप। उन्होंने ऐसा कुछ इशारा किया जो मेरे को तो समझ में नहीं आया। और मैंने अंकल को देखा, अंकल की आंखों से आंसू निकल रहे थे, मुझे नहीं मालूम, अंकल को भी समझ में नहीं आया। सारी संगत बैठी हुई थी। उसके बाद बहुत अच्छा जाने वाली संगत चली गई थी। और उसके बाद काफी लंबा हम लोग सुबह 6 बजे मतलब रात को 12 बजे के बाद 10th फेब शुरू हो गई। मेरी अंकल की एनिवर्सरी थी, बहुत सबने बहुत अच्छे से विश किया और हम लोग खूब गुरुजी का सत्संग बहुत मतलब कंटिन्यू रहा और बहुत अच्छे से सबने विश करके बहुत अच्छा मैं ग्रीट किया। देन सुबह हम लोग अपने घर पे आए एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वो जो बंदा था जो रोज अंकल को कॉल करता था वो कहाँ गायब हुआ, आई डोंट नो। वो जो इशारा आंटी ने किया था 1-2 दिन था और एकदम जो स्वैप करके जो उन्होंने जो अपना हाथ का इशारा किया था वो गुरुजी ने पूरी प्रॉब्लम तोड़ के एक झटके में साफ कर दिया। सो शुक्राना, कितना बड़ा कष्ट वो एक दिन में कैसे तो बोल ही नहीं सकते कि गुरुजी तो सब कुछ कर सकते हैं, पर इतना बड़ी चीज उन्होंने वो दोबारा कभी इंसान इनके सामने नहीं पड़ा, ना उसका कभी फोन आया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद से तो अंकल इतना ज्यादा गुरुजी से जुड़ गए क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिसके साथ जब चीज बीतती है तो वो उस चीज को बहुत अंदर से महसूस कर पाता है कि कितना क्या गुरुजी ने कितना कुछ किया। सो ये गुरुजी से जुड़ने का अब और कौन सा सत्संग मैं शेयर करूं। आंटी जय गुरु जी, आपको जो चाय बनाने की कि गुरुजी की चाय कैसे बनती है उसकी रेसिपी बता दीजिए प्लीज। अंकल नहीं उसमें मुझे कुछ नहीं ध्यान, वो सिर्फ उन अंकल ने ये बोला था कि ये वो हर चीज का एक अपना उसमें पत्ती में ग्लास डला हुआ था, चीनी में ग्लासेस डले हुए थे, भगोने वो साइज जो उस वक्त होते थे आज तो उनसे 10 टाइम्स बड़े वो हो गए, तो वो भगोने में कितने डालने हैं कितने, बस वो उन्होंने बताया था। सो उसकी कोई रेसिपी मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उसमें क्या बताऊं। उन्होंने तो मेरे को सिर्फ क्लियर ही बताया था कि आपको इसमें 6 पैकेट दूध जाएंगे, अब वो भगोने का उसमें इतना पानी आएगा, 6 पैकेट दूध जाएंगे, 4 गिलास ही पत्ती जाएगी और 5 गिलास ही चीनी जाएगी। तो ये जो नाम बताया था उन्होंने था, बट उसका कहीं आज आप रेवोकेशन नहीं कर सकते क्योंकि उतनी चाय प्रसाद तो खैर अब हम लोग घरों में नहीं बनाते हैं। और अब जो मंदिर में जितनी बनती है उसका तो कोई मतलब वो है ही नहीं, उसका कोई स्केल ही नहीं है। हाँ जी, कोई स्केल ही नहीं है। तो एक मैं अंकल गुरुजी के एक बहुत प्यारा सत्संग है गुरुजी का, वो और शेयर करती हूँ प्लीज जी। तो ये गुरुजी ने 2000 आई थिंक 1 में या 2 में मम्मी को मेरी 5 स्वरूप अपने हाथ से दिए थे और ये कह के दिए थे कि तुम 5 बहनें हो।
जैसा कि गुरुजी का वो है ना चीजें कि हमें तो समझ में आती ही नहीं है और हमारे आंखों के आगे पर्दे पड़ जाते हैं। तो मम्मी को जब 5 स्वरूप दिए थे और ये कहा था कि तुम 5 बहनें हो, और मम्मी ने कहा नहीं नहीं गुरुजी हम 4 बहनें हैं, क्योंकि हम शुरू से देखते हैं हमें 3 मौसी 1 मम्मी है। तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं गुरुजी हम 4 बहनें हैं। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं 5 हो। और मम्मी तो गुरुजी की बहुत लाडली, गुरुजी से बहस भी कर लेते थे, बहुत प्यार करते थे गुरुजी मम्मी से। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, तो गुरुजी ने थोड़ा सा जोर के बोला चल अपनी माँ को पूछ के आई। तो मम्मी चुप हो गई। फिर उसके बाद वो जो 5 स्वरूप थे वो दिए मम्मी के पास, और नेक्स्ट डे मम्मी ने नानी से पूछा कि क्या माँ हम लोग 5 बहनें थी। उस दिन मम्मी को पता चला कि हाँ, नानी ने बोला हाँ तुम 5 थी, एक बहुत छोटी उम्र में गुजर गई थी। और उसके बाद भी गुरुजी का ऐसा पर्दा कि वो रियलाइज ही, मतलब आप भूल जाते हो, आपको ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या, कैसे उन मालिक को कैसे पता चला, ये दिमाग में ही नहीं आया क्योंकि उन्होंने बुला दिया। फिर वो तो मम्मी के सत्संग, बट इससे मेरा क्या रिलेट होता है कि वो जो 5 स्वरूप थे, ये अभी 2000 आई थिंक 18 में 19 में ये 5 स्वरूप में मम्मी के पास हम लोग बैठे हुए थे, और कुछ मम्मी कर रही थी, और उतनी देर में वो पर्स से वो 5 स्वरूप निकले जो गुरुजी ने उस वक्त दिए थे मम्मी को, ऑलमोस्ट 18 years बैक। वो स्वरूप मम्मी ने दिखाए, और वो स्वरूप, गुरुजी के सारे स्वरूप इतने खूबसूरत होते हैं, तो वो स्वरूप स्पेशल इसलिए थे क्योंकि उनके पीछे गुरुजी ने अपने सिग्नेचर्स किए हुए थे। सो लालच आ जाता है। मैंने कहा मम्मी आप 2 स्वरूप तो मुझे दे दो। तो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है तू रख ले। अब वो 2 स्वरूप मैंने मम्मी से ले लिए, और एक मेरी बीच वाली सिस्टर ने ले लिया, एक छोटी ने ले लिया, और एक मम्मी के पास रह गया। सो मैं आते ही बड़े मजे से उसको अपनी अलमीरा में रखा, एक पाउच में करके रख के, और बड़े प्यार से अपना उसको रख दिया। बड़ी खुश थी, आज तो बहुत खजाना मिल गया। बट हुआ ये कि ये बात है आई थिंक सितंबर की। सो ये जब हुआ अक्टूबर में किसी कुछ फंक्शन में मेरे को जाना था, तो मैं उसी अलमीरा को खोल रही हूँ और कुछ अपना जो सामान निकाला, फिर मैंने वही पाउच निकाले। मैंने कहा अरे गुरुजी के स्वरूप देखती हूँ। तो वो मैंने स्वरूप, मुझे नहीं मालूम क्यों निकाले, वही है कि वो कुछ ऐसा अंदर एहसास डालते हैं दिमाग में और वो काम अपने आप ही करवाते हैं। तो जब मैंने स्वरूप निकाले तो बड़े अच्छे से माथे पे लगा, और जैसे मैंने उनको दोनों को टर्न किया, अंकल उनके पीछे से जो गुरुजी के सिग्नेचर्स थे वो डिसअपियर हो गए थे, वो बिल्कुल मिट गए थे। कोई उनका इम्प्रेशन भी नहीं था कि इसके ऊपर गुरुजी ने सिग्नेचर्स किए थे। वो छोटे क्लिप वाले जो स्वरूप होते थे, जो लेमिनेटेड होते थे, और मुझे मतलब ये तो गुरुजी जानते हैं, मेरे को जो धक्का लगा, मुझे जो जितनी अंदर मेरे को अनकंफर्ट हुआ कि गुरुजी ये क्या हुआ। मेरे से शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक तो मैंने उनको सिक्योर नहीं किया, शायद वो लेमिनेटेड प्लास्टिक पे होते हैं, इतने टाइम मतलब इसके अंदर रखने से शायद उसके ऊपर गायब हो गए। बट एक दिमाग में ये भी आ रहा था कि वो 18 साल से गायब नहीं हुए, बट अभी मेरे पास आते ही कैसे गायब हो गए। तो मेरे को अंदर से बहुत दुख हो रहा था कि गुरुजी शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो ब्लेसिंग्स आपने मम्मी को दी थी वो मैंने ले ली, शायद ये मेरे लिए नहीं थी। तो मुझे बहुत मतलब, मैंने मम्मी से भी बोला, मैंने कहा मम्मी मेरे तो सिग्नेचर्स चले गए हैं, और मैंने सिस्टर्स को भी बोला। मैं बहुत मतलब उसके बाद मेरे को दिन रात यही हमेशा अंदर से चीज लगने लगी। मैंने कहा गुरुजी सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे को लगता है मैंने बहुत ज्यादा कुछ गलत कर दिया। सो ये टाइम निकलता गया, अक्टूबर एंड ही था ऑलमोस्ट, मतलब आई थिंक इट्स 20 और 21 अक्टूबर में जब हुआ था। तो नवंबर के टाइम पे, नवंबर स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, मेरे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, और ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी का सत्संग हो रहा है ये गुरुजी के इस घर में, और मैं एक पिंक कलर का केक काट रही हूँ। एक और आंटी आई हैं, और बस इतना मुझे ड्रीम में जो ध्यान है वो ये ड्रीम था कि मैं सत्संग गुरुजी का हो रहा है और मैं पिंक कलर का केक काट रही हूँ। सो जब मैं उठी तो मेरे को यही हुआ कि ठीक है, शुक्राना गुरुजी, नवंबर में मेरा बर्थडे होता है, तो शायद गुरुजी ने ये इंडिकेशन दिया है कि बर्थडे पर सत्संग करो। तो सत्संग ऑर्गेनाइज बाय गुरुजी, फिर कहूंगी हम लोग नहीं कर सकते, और गुरुजी ने ऑर्गेनाइज किया। गुरुजी की बहुत प्यारी संगत आई,
और उस दिन एक आंटी आई, वो भी पिंक कलर के सूट में, बिल्कुल सेम जो गुरुजी ने पिंक कलर का केक बोला था। मैंने कहा आंटी अरे वाह, आप तो केक से मैचिंग हो। कहती आज मेरी एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी है। मैंने कहा वाह, चलो हम दोनों मिलके केक काटेंगे। और सारा सत्संग हो रहा था, केक कटा और सत्संग चल रहा है। आउट ऑफ सडन मेरे को नहीं मालूम मुझे क्या अंदर गुरुजी एहसास डालते हैं, कैसे काम करवाते हैं अपने गुरुजी। मेरे को अंदर से एहसास हुआ जाओ रूम में जाओ, और मैं रूम में आई, जबकि ऐसे कभी होता नहीं कि जब आप सत्संग चल रहा होता आप रूम में अपने क्यों जाओगे। मैं बेडरूम में आई, मेरे से वो अलमारी खुली, मैंने अगेन वो ड्रॉर खोली, मैंने वो पाउच निकाला गुरुजी का। एंड जैसे वो मैंने पाउच निकाल करके वो गुरुजी के स्वरूप बड़े भारी मन से निकाले, माथे से लगाया, मैंने जब उनको टर्न किया, अंकल मतलब ये फीलिंग मैं आपको बता रही हूँ, बट मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैं इतनी खुश उन दोनों के ऊपर, एक पे डार्क ब्लैक से और एक पे डार्क पर्पल से, जबकि पहले ब्लू कलर के सिग्नेचर से दोनों पे। तो एक पे डार्क ब्लैक और एक पे डार्क पर्पल से गुरुजी के सिग्नेचर्स रीअपीयर्ड हो गए। और कैसे उन्होंने अंदर एहसास डाल के, मैं उस दिन सिर्फ ये कह रही थी गुरुजी थैंक यू, इट इज माई बेस्ट बर्थडे गिफ्ट, जो आज तक मतलब मेरे लिए हमेशा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट रहेगा गुरुजी की तरफ से, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज हुई। और मैं फटाफट तुरंत लेके आई। मैंने पहले मम्मी अपनी सिस्टर्स को दिखाया, संगत को दिखाया कि ऐसे ऐसे सिग्नेचर्स चले गए थे। अब जो भी है मुझे तो पता है कि क्या हुआ मेरे साथ, बाकी तो गुरुजी की संगत जाने जो भी है। बट सबको बहुत दर्शन, मतलब मेरे को तो बेस्ट गिफ्ट जो गुरुजी से मिला था वो ये कि गुरुजी के सिग्नेचर्स दोबारा आ गए। तो शुक्राने गुरुजी को, जितने शुक्राने करूं उतने कम है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें अंकल गुरुजी करते रहते हैं। और गुरुजी से अरदास है कि वो सारी संगत पर अपनी मेहर रखें। हाँ, मेरे पास टाइम है क्या अंकल अभी? जैसा आपका दिल करे आंटी। ओके, सो मैं एक छोटा सा और करती हूँ, एक लास्ट सत्संग। जैसे रूटीन चेकअप होता है, मैंने अपना रूटीन चेकअप कराया था। उस वक्त हम लोग मतलब साथ ही रहते थे, जब हम लोग सारे मतलब अभी जॉइंट फैमिली में है, उस वक्त जब जॉइंट फैमिली से सेपरेट होने से पहले। सो जैसे नॉर्मली आप करवाते हो वैसे ब्लड टेस्ट वगैरह, पता नहीं क्यों वैसे रेगुलर बेसिस पे मैं करवाती नहीं हूँ, बट करवाने वाले महाराज क्यों करवाया, किस लिए करवाया, आई डोंट नो। पता नहीं कैसे अचानक वो टेस्ट वाला आ गया और वो टेस्ट हुए। सो उसमें ब्लड टेस्ट थे कुछ, वो करवाए। और उसी के आई थिंक ये शुरू ऐसे होता है कि गुरुजी से मैंने जो 3-4 बारी बात की थी, उसमें से मैंने एक बारी गुरुजी से ये कहा था, जस्ट गुरुजी से चोला छोड़ने से पहले, कि क्या गुरुजी जब तक दोनों बच्चे हो गए थे मेरे, कि गुरुजी मुझे कुछ काम करना है तो प्लीज बताओ मैं क्या काम करूं। तो गुरुजी ने कहा कोई लोड़ नहीं है, बच्चा पैदा कर एक और मैंने कहा नहीं गुरुजी प्लीज। लेकिन आज तक गुरुजी से माफी मांगती हूँ, क्योंकि उस वक्त ये नहीं पता था कि इतना बड़ा मालिक हुजूर कुछ बोल रहे हैं तो उसको यस बॉस करके, यस सर करके हमेशा झोली में अपने वो दांत लेनी चाहिए। उस वक्त नहीं पता था और मैंने गुरुजी को बोला था नहीं गुरुजी। सो ये सत्संग ऐसे शुरू हुआ। उसके बाद गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। उसी के अराउंड ये कोई कुछ महीने या साल भर बाद की बात है। तो ये जो रैंडम मैंने जो एक्सट्रास कराए थे, क्योंकि मेरी फिर मतलब तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। ये फर्स्ट टाइम से पहले की बात है, जो 2014-15 में तबीयत खराब हुई थी, उससे पहले की बात है, 9-10 की बात है या 8 की बात है। तो तबीयत काफी खराब रहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या होता था, कि सुबह उठते के साथ ही मेरे को अनईजीनेस होता था, डिजीनेस होता था और नौजिया होता था। तो मैं लेटी रहती थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई किसी से पूछो तो वो बोल रहा था नहीं वो कभी कभी क्या होता है कि आपको जब गैस हो जाता है, गैस्ट्रिक हो जाता है, तब ऐसे हो जाता है ये वो। तो मैं कैप्सूल्स पता नहीं क्या क्या जो भी वो सब चीजें ऐसे खाती रही। और इस बीच में हुआ क्या कि मम्मी के ऑफिस में एक जो मम्मी की पीएस थी, उसने मेरे को बोला कि कभी कभी क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है ना, तब भी ऐसे होता है, आपको बहुत वॉमिटिंग्स आती हैं, नोजिया फील होता है, ये सब होता है। तो आप मेरे पास आ जाओ और मैं चलो आपका अल्ट्रासाउंड करा देती हूँ। तो गुरुजी की
चीजें वहाँ वो मेरे को लेकर के गई और वहाँ मेरा उसने अल्ट्रासाउंड किया और वो मेरे को अल्ट्रासाउंड कहते हुए मेरे को डॉक्टर कह रही है हाँ आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। और इतने में ही वो जो स्लिप जो उसके पास पेपर था वो पेपर कैसे पता नहीं उसके हाथ से नीचे गिरा और उसने नीचे उठाने के लिए जब उठाया तो वो जो मेरे पेट पे उसने वो रखा हुआ था वो स्क्रॉल करके वो नीचे आ गया। और जब वो उठी और उठ के उसने देखा तो वो एकदम से शॉकली बोली अरे आप तो प्रेग्नेंट हो। एंड आई वॉज शॉक क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा इंडिकेशन ही नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आया। और मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, कहती नहीं नहीं आपका गॉल ब्लैडर स्टोन भी है और आपका ये भी है। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं चाहिए। तो वो कहते कि आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन्स के साथ आप ये ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि अगर एक बारी बहुत छोटे हैं, बड़े होते स्टोन्स तो फिर भी हम छोटे हैं, अगर वो कभी बाहर आ गए तो फिर वो मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा और फिर उस केस में आपको ठीक नहीं रहेगा। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहले करवाऊं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट माफी गुरुजी की, वो मैंने अबॉर्ट करवाया और उसके बाद डुगरी गुरुजी ने बुलाया, डुगरी दर्शन ऊपर दरबार में बैठे हुए थे और उस वक्त एक अंकल अपने कुछ सत्संग कर रहे थे कि गॉल ब्लैडर का ही कर रहे थे कि मेरे ऐसे गॉल ब्लैडर में स्टोन था और मेरे को गुरुजी के पास में आया दरबार पे और मेरे को पता नहीं क्या वो हुआ और मेरे को जब दोबारा गुरुजी ने कहा कि अपना टेस्ट कराई तो उसमें जब दोबारा टेस्ट कराया तो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स चले गए। अब ये मैंने तो मेरे को लगा ये शायद मेरे लिए मैसेज है। तो एक और अंकल ने मेरे से बोला कि आप ऐसा करना अब 12 या 15 दिन, उन्होंने मेरे को बोला कि 12 या 15 दिन बाद अपना दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना। मैं बड़ी खुश, मैंने कहा कि अरे वाह ये तो मेरे साथ भी चमत्कार होने वाला है। तो ऐसी 12-15 दिन निकले और उसके बाद जब मैं दोबारा वहीं उसी डॉक्टर के पास गई और वो दोबारा स्कैन कर रही थी तो उसने कहा कि हाँ अभी आपके स्टोन्स हैं। मैं कहा भी हैं? तो वो मेरे को शॉक करके पूछती कि क्यों गॉल ब्लैडर में स्टोन कहाँ जाएंगे? और मैं मेरे को लगा कि ये क्या हो गया। तो खैर ऐसे पहुंचे वहां पे, हॉस्पिटल पहुंचे। नेक्स्ट डे वो भी गुरुजी की मर्जी, मैं डॉक्टर के पास ऑपरेशन का पूछने गई थी कि कब कैसे करना है। तो कहते कि मैं तो मंडे का डे था, कहता मैं वेडनेसडे को मैं बाहर जा रहा हूँ और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। और मेरे को लग रहा था कि अंकल ऐसे कैसे आप, तो कहते कि नहीं कल करवा नहीं सकते क्योंकि आपके तो टेस्ट नहीं हुए हैं। और वो रैंडम जो गुरुजी ने टेस्ट करवा रखे थे वो रिपोर्ट्स पता नहीं कैसे वो मेरे पास थी और मैंने अंकल को दिखाया। अंकल कहते कि ठीक है फिर आप अभी एडमिट हो जाओ। एंड गुरुजी की चीजें, मेरे साथ ड्राइवर था मामा का और वो उसके सिग्नेचर्स करवा करके और सिग्नेचर्स करके गुरुजी ने जैसे कराया, ऑपरेट करा और मैं शाम को आराम से घर में फोन कर रही हूँ कि मैं ऐसे ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन के लिए एडमिट हो गई हूँ हॉस्पिटल में और कल ऑपरेशन है। तो सारे घर वाले शौक और गुरुजी ने उसमें से भी 2 दिन के अंदर अंदर कैसे हील करके कैसे बाहर निकाल लिया, वो भी शुक्राने गुरुजी के। सो हर एक चीज का रास्ता मालिक बताते हैं, हर एक चीज अपने हिसाब से करवाते हैं, सब पर इतनी ब्लेसिंग्स रखते हैं, सब पर अपनी इतनी ब्लेसिंग्स रखे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी। कुछ भी गलती हो गई हो तो माफी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका भी शुक्राना महाराज और आंटी गुड्डू जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। आपकी मदर का सत्संग हमने सुना हुआ था, आपकी सिस्टर का सुना हुआ था और मन में ये था कि आपका सत्संग सुना ही नहीं, लेकिन आज ऐसे लगा कि आप सामने घर में हॉल में सामने बिल्कुल बैठे हुए हो और अपना सत्संग शेयर कर रहे हो। तो इट वाज बहुत ही अच्छा जो कहना चाहिए लगा। और शायद पता नहीं कितने सारे मैसेज, कितनी सारी संगत। सो गुरुजी महाराज शुक्राना। सारे गुरु परिवार को अपनी छत्र छाया में रखना। जन्माष्टमी का शुभ दिन है, सबके घरों में खुशियां बरसाना गुरुजी महाराज। और सारी संगत जी आपको प्रणाम। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्रिया और आंटी गुड्डू आंटी बहुत बहुत थैंक यू। ब्यूटीफुल सत्संग। थैंक यू सो मच टू यू टू अंकल एंड गुरुजी।
It is Guruji. We have no existence other than Guruji. It is His grace. उन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। बिल्कुल अंकल, बिल्कुल। जी गुरुजी आंटी। जी। आंटी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज, अब आपकी आज्ञा से हम आज का सत्संग यही समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना कीजिए। गुरुजी ने बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनवाया। जय गुरुजी। संगत जी, हम सभी संगत भगवान गुरुजी के नज़र में हमेशा रहते हैं। इस बात को हम सभी संगत को भली भांत समझ लेना चाहिए कि जो भी हम करते हैं सब गुरु महाराज की नज़र में करते हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि वो देख रहे हैं, हम उनकी नज़र में हैं, उस दिन से ही हमारी जीवन यात्रा सरल और सुखद हो जाएगी। आइए संगत जी, एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि भगवान हमें कैसे देख रहे हैं, हम उनकी नज़र में कैसे हैं। संगत जी, एक बार की बात है, एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। संगत जी, दरवाज़ा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। संगत जी, मैंने कहा, जी कहिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज़ हमारी ही गुहार लगाते थे और सामने आया हूँ तो कहते हैं हो जी कहिए। मैंने कहा, अरे माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। संगत जी, तो वह कहने लगे, भाई साहब, मैं वह हूँ जिसने तुम्हें साहब बनाया है। अरे ईश्वर हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। तुम हमेशा कहते थे ना कि नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते हो, तो लो मैं आज आ गया हूँ। अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। संगत जी, अब तो मैं चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है? भला भगवान आते हैं क्या? क्यों मजाक कर रहे हो? अरे मजाक नहीं है, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नज़र आऊँगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे, ऐसा उन्होंने कहा। संगत जी, अब तो और आश्चर्य वाली बात हो गई। कुछ कहता तो इसके पहले से पीछे से माँ आ गई। अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ चाय तैयार है, चल अंदर आ जा, ऐसा माँ ने कहा। और माँ को वह गुरु, वह भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे। संगत जी, अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था, क्योंकि माँ का व्यवहार ऐसा हुआ, और मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था तो बगल में वह आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही प्याला घुट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये हर रोज इतनी चीनी। संगत जी, इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर हैं मेरे बगल में, ईश्वर मेरे बगल में बैठे हैं, तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई, तुम किसी की नज़र में हो, जरा ध्यान से। जो मेरे बगल में भगवान बैठे थे, उन्होंने ऐसा कहा। बस फिर मैं जहाँ जहाँ वह मेरे पीछे पीछे हर जगह घर में इधर उधर रहने लगे। संगत जी, थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला, उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, अरे प्रभु भगवान, यहाँ तो मुझे बख्श दो, यहाँ तो मुझे अकेला जाने दो। खैर संगत जी, नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु वंदन किया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी, क्योंकि भगवान ईश्वर मेरे साथ थे। संगत जी, फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा तो बगल में उन्हीं महाशय को देखा, पहले से ही बैठे हुए हैं। संगत जी, मेरा सफ़र शुरू हुआ, तभी एक फ़ोन आया और
फोन उठाने वाला ही था कि ध्यान आया तुम किसी की नज़र में हो, अर्थात मैं संगत जी भगवान के नज़र में था। संगत जी कार को साइड में रोका, फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे, पर यह तो गलत था, पाप था, तो प्रभु के सामने कैसे कहता। एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज। संगत जी, मैंने ऊपर का पैसे के बारे में कुछ भी नहीं कहा क्योंकि गुरु जी भगवान मेरे बगल में थे। संगत जी, फिर उस दिन ऑफिस में न स्टाफ पर गुस्सा किया, न किसी कर्मचारी से बहस की। 20 से 25 गालियां तो रोज अनावश्यक निकल जाती थी मुंह से, पर आज सारी गालियां कोई बात नहीं, इट्स ओके में तब्दील हो गई। मैंने ऑफिस में पूरे दिन अच्छे से बिताया, एक भी गाली किसी को नहीं दिया, बल्कि इट्स ओके अच्छे में तब्दील हो गया सब। संगत जी, वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बना। यह सब कैसे हो रहा था? एक डर की वजह से कि भगवान सब देख रहे हैं, वो मेरे बगल में हैं। संगत जी, शाम हो गई। शाम को ऑफिस से निकला और कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोली दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा लें, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। संगत जी, उनके चेहरे पर संतोष भरी अब मुस्कान थी कि मैं उनसे बात कर रहा हूं और भगवान पे विश्वास कर रहा हूं। संगत जी, घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, हे प्रभु, हे ईश्वर, पहले आप लीजिए। और संगत जी, उन्होंने भी मुस्कुराए और भगवान ने मुंह में निवाला लिया। संगत जी, भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली, आज तूने क्या बात है? सूरज पश्चिम से कैसे निकला है आज? क्या बात है आज? संगत जी, माँ को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं आज खाना कितना प्यार से और कितना अच्छे ढंग से खा रहा था। नहीं तो हमेशा ऐसा ही होता था कि अनेकों प्रकार की कमियां माँ के खानों में मैं निकालता था, लेकिन उस दिन डर की वजह से कि भगवान के नज़र में हूँ, मैंने कुछ भी खाने को लेकर, माँ को लेकर नहीं बोला। संगत जी, मैंने कहा माँ से, आज सूर्योदय मन में हुआ है माँ, रोज मैं महज खाना खाता था, लेकिन आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती है। संगत जी, थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया और मैं शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने, भगवान ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गालों की थपकी ने गहरी नींद को हिला दिया। कब तक सोएगा, जाग जा, माँ की आवाज़ थी वह। संगत जी, अगली सुबह हो गई और मैं गहरी नींद में था। उस दिन न ही मैंने कोई संगीत बजाया सोने के लिए, न ही कोई दवा ली, न ही कोई किताब ली, और मुझे ऐसी नींद आई कि मैं पूरी रात सोता रहा। अगले दिन माँ बोल रही है, जाग जा, सुबह हो गई है। संगत जी, यह सब एक सपना था, लेकिन यह सपना हमें कुछ ऐसी राह दिखा गया जो जीवन बदल गया। सपना था शायद, हाँ सपना ही था, पर आज का यह सपना मुझे जीवन की गहरी नींद से जगा दिया। मैंने ईश्वर के दर्शन कर लिए और अब समझ में आ गया कि भगवान का इशारा क्या है। भगवान का इशारा यही है, भगवान यही कहते हैं कि तुम मेरे नज़र में हो। संगत जी, इसलिए हमेशा सारी संगत को ध्यान देना चाहिए कि जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि वो ईश्वर, वो गुरु हमें
देख रहा है, हम उसकी नज़र में हैं। उसी दिन से हमारी जीवन की यात्रा, पूरे परिवार की यात्रा, पूरे परिवार में सुख शांति सब सरल हो जाएगा और पूरा परिवार सुखद जीवन जिएगा। गुरु जी की संगत जी बहुत मेहर होती है। गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए। गुरु जी हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं और रक्षा करते रहते हैं। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए, देखने के लिए गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे गुरु जी का जब सत्संग आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाए और गुरु जी का सत्संग देख सकें, आप सुन सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आपसे निवेदन है इस सत्संग को दूसरी संगत को भी शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग अन्य संगत, दूसरी संगत भी ले सके, पा सके। गुरु जी का आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, दूसरे सत्संग में मिलते हैं। आज के सत्संग गुरु जी की आज्ञा से आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। कल दूसरे सत्संग में मिलते हैं। गुरु जी आपको, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ रहें वहाँ खुश रहें। गुरु जी से अरदास करेंगे। मैं जुगनू प्रसाद बिन। गुरु जी महाराज, आपसे कोटि कोटि नमन है, वंदना है, लख लख शुक्राना है। जो हॉस्पिटल में हैं घर आएँ, जो बेरोजगार हैं उन्हें जॉब मिले, रोजगार मिले, घर में खुशियाँ आए, सभी लोग खुश रहें, सबका मंगल हो। जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।